संपूर्ण रामायण जो है वह हमारे भीतर ही जो है घटित होती रहती है। कैसे, चलो इसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम राम शब्द का अर्थ देखें। तो रा यानी कि प्रकाश, और म यानी कि मैं, यानी कि मेरे भीतर का जो प्रकाश है वह ही राम है। जो हमारे अंदर का प्रकाश भीतर है, जो हमें कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो हमें आगे निरंतर बढ़ने के लिए उत्साहित करता है, निरंतर हमें आगे बढ़ने के लिए कहता रहता है, वही राम है। जो हमें असत्य से सत्य की ओर, झूठ से सच की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, वही राम है। और जो उसका पथ है, उस सफर का जो पथ है, जो पाथ है, वही रामायण है। तो रामायण क्या है? हमारा ही पथ है अज्ञान से ज्ञान की ओर, अनिश्चितता से निश्चितता की ओर। और जब हम अपने अंदर के सारे विकारों को समाप्त करके, जब हम अपने अंदर की तमाम चीज़ों को, तमाम कुरीतियों को, तमाम दुष्ट साधनों को नष्ट करके जब हम एक अच्छे इंसान की ओर बढ़ने लगते हैं, जब हम एक सुलझे हुए इंसान की ओर, एक सुलझे हुए व्यक्ति की ओर बनने की ओर हम जब प्रयास करने लगते हैं, होने लगते हैं, तब हम बन जाते हैं राम। और यह जो पथ हम धारण करते हैं, ये कहलाता है रामायण। तो अब इसको गौर से समझना, चीज़ें जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ कैसे। जो राम है वह है हमारी आत्मा, जो जीवात्मा हमारे अंदर विराजमान है वह है राम। अब संस्कृत में एक शब्द होता है दशरथ। दशरथ का अर्थ होता है कि जो 10 रथों वाला हो। अब 10 रथों वाला क्या है? रथों का अर्थ है 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया, जो हमारे अंदर इंद्रियों के रूप में विराजमान है, जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को करने में सक्षम है, ना करने में सक्षम है। वह 5 ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया मिलाकर के बनती है दशरथ, 10 रथों वाला। कौशल्य का मतलब होता है कुशल। तो जो 10 रथों को कुशलता से धारण कर ले, वह कौन हुआ? वही हुए राम। अर्थात 10 रथों को कुशलता से जो धारण करे, जो हर जो पांचों ज्ञानेंद्रिय, पांचों कर्मेंद्रियों को बिल्कुल कुशलता से धारण कर ले, उन पर काबू पा ले, उनके ऊपर नियंत्रण पा ले, वो ही राम है। तो हमारी आत्मा जो पांचों कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों के ऊपर जो कुशलता पा ले, जो उनके ऊपर लगाम लगाना सीख जाए, वो ही राम है। अब राम आ गए तो सीता कौन है? तो सीता है हमारा ही मन, जो हमें नित्य नई नई चीज़ों की ओर अग्रसर करते रहता है, नई चीज़ों की ओर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, कुछ नए सपने दिखाता रहता है, कुछ नए ख्वाब दिखाता रहता है, जिसके लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं, नैतिक और अनैतिक रूप से। यह मन की जिम्मेदारी है कि वह आपको प्रेरित करता है किसी कार्य को करने के लिए। अब मन पे जो संयम रखता है, जो संयम है, वो है लक्ष्मण, यानी कि लक्ष्मण रेखा। जब मन किसी संयम के क्षेत्र को पार कर जाता है तो वह असंयमित हो जाता है, और असंयमित हो जाता है तो फिर वह क्या करता है? फिर वह अहंकार के वश में आ जाता है, फिर वह दुष्टता के वश में आ जाता है, फिर वह कुरीतियों के वश में आ जाता है, फिर वह दुष्ट प्रवृत्तियों के अंदर समा जाता है। और ये दुष्ट प्रवृत्ति, ये अहंकार, ये मुगालता, ये जितनी भी चीजें, यह सब कौन है? यह रावण है। फिर उसके चंगुल में फंस जाता है। तो लक्ष्मण हुआ संयम, जो इस मन पे, जो हमारी सीता है अंदर बसा, जो हमारा मन है, उसके ऊपर जो संयम रखता है, वह लक्ष्मण है। और लक्ष्मण रेखा जैसे ही पार किया मन, जैसे ही संयम खो दिया, तो असंयमित हो जाता है, और फिर उसका अहंकार रूपी रावण, दुष्ट रावण हरण कर लेता है, और फिर तबाही मच जाती है। सोने का मृग था, सोने के मृग को देख करके उसकी ओर ललचा गई, माया की ओर आकर्षित हो गई, और जैसे जैसे उसकी ओर खींची चली गई, उनका संयम टूटता गया। यानी कि लक्ष्मण ने जो लक्ष्मण रेखा खींची, वो पार कर गई, और इस कारण अहंकार रूपी रावण ने उनका हरण कर लिया, और उन्हें कष्ट सहना पड़ा। तो रामायण हमें यही सिखाती है कि निरंतर श्री राम के मार्ग पर, राम के मार्ग पर, यानी कि संयम के मार्ग पर, कुशलता के मार्ग पर, दसों जो हमारे दशरथ है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इनको जो कुशलता से अपने वश में कर सकता है, वह राम है। जो मन पे संयम लगा सकता है, यानी कि जो हमारे अंदर घटित हो रही चीज़ों को जो अपने संयम से रख सकता है, वह कौन है? वह रामायण की कथा है पूरी। अच्छा, इसमें हम सबने ये तो पूछा नहीं, हनुमान जी कौन है? तो हनुमान जी हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, जो हमें प्रेरित करता है, जो हमें वक्त आने पर समझाता है, जो हमारे लिए एक आदेश बन करके, जब हम किसी गलत मार्ग पर होते हैं, उससे हमें ये सही मार्ग पर लाने का प्रयास करता है। जिस तरह हनुमान जी ने क्या किया था? माता सीता का पता लगाया था। यानी कि जो हमारे अंदर मन है, वह असंयमित होकर कहाँ चला गया है, इसका पता बुद्धि विवेक लगाता है, और फिर वह प्रेरित करता है किसको? मन को। वो प्रेरित करता है आत्मा को। अब वह अपना कार्य करे, और जो मन भटक गया था, जो अहंकार के चंगुल में फंस गया था, उसे वहां से वापस निकाले और अपने उचित स्थान पर रखे। देखिए, आत्मा और मन निरंतर साथ चलते रहते हैं। जो मन महसूस करता है, आत्मा वही करती है। जिस दिन मन और आत्मा का एकात्म हो जाता है, उस दिन उसी स्थिति को हम जीवन मुक्त कहते हैं। कि जीते जी इस पृथ्वी पर, इस शरीर से, जब व्यक्ति का एकात्म उस परमात्मा से हो जाता है, जब उसे किसी चीज की परवाह नहीं रहती है, उसे नश्वर चीजों से उसका मोह भंग हो जाता है, तो वह जीवन मुक्त हो जाता है। और यही रामायण सिखाती है कि जब मन और आत्मा एक दूसरे के साथ संयमित रहेंगे, विवेक से काम लेंगे, तो अहंकार रूपी जितनी भी चीजें उनके समक्ष आएगी, उसका डट कर सामना कर सकते हैं, उसके आगे वह लड़ सकते हैं, और निश्चित रूप से विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संपूर्ण रामायण जो है, वह हमारे अंदर ही घटित होती है, वह हमारे अंदर की ही चेतना का प्रतिरूप है।
रामायण वाल्मीकि जी ने क्या किया, जो हमारे अंदर की चीज़ों के जो विकार है उनको समेट के कथा के रूप में प्रस्तुत कर दिया, जो उन्होंने साक्षात देखी थी। तो इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि रामायण जो है श्री राम का पथ है, वह सार्थक तभी बनेगा जब विवेक के द्वारा संयमित होकर के मन पे हम आत्मा को कुशलता से एक प्रगति के पथ पर ले जाए, न्याय सत्य के पर ले जाए और हमेशा कुछ अच्छा करते रहे, अच्छा सोचते रहे और निरंतर अच्छा बनने का प्रयास करते रहे। यही रामायण की सार्थकता है, यही श्री राम की सार्थकता है।